कान कैमरे से जब फोटो खींचा साधो, ये जगराम बगीचा साधो ये जगराम बगीचा। और इस बगिया में, अच्छा आपने भी देखा होगा 10 प्रकार के एक ही कलम के 10 वृक्ष लगे हैं। मानो गेंदा की खेती करी गेंदा के फूल की, तो सच बताना कि हर फूल इतना बड़ा खिलता है? कैसे कैसे खिलते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई बिखरा हुआ खिलते हैं ना। कोई सुंदर दिखता है, कोई थोड़ा कम सुंदर दिखता है। ऐसे ही ये बगीचा है। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के पुष्प खिले हैं। कैसे, कोई राजेश रंग है, कोई तो राजा और कोई फकीर, कोई ऊंचा कोई नीचा साधो, कोई ऊंचा कोई नीचा साधो। यह जगराम बगीचा बगीचा, यह जगराम बगीचा, यह जगराम बगीचा। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का ये पावन चरित्र यहाँ जो चल रहा है, जिसे आप सुन रहे हैं। अब बंधुओं, चर्चा ये आती है कई बार कि हनुमान जी आए कहां से, कौन है हनुमान जी महाराज? तो थोड़ी सी चर्चा जरूर सुन लें हनुमान जी के बारे में। स्वर्ग की एक अप्सरा थी, स्वर्ग की, और इस अप्सरा का नाम था पुंजिकस्थला। क्या नाम था? पुंजिकस्थला। परम रूपवती एवं गुणवती थी। अच्छा, स्वरूप का अच्छा होना बुरा नहीं है, बहुत सुंदर हो कोई, लेकिन उस स्वरूप का अहंकार आ जाए ये बुरा है। भाई, मिट्टी का तेल तो आप चांदी के बर्तन में करोगे तब भी बदबू देगा, देगा कि नहीं? सोने के पात्र में करोगे तब भी बदबू देगा। अहंकार सुंदर व्यक्ति के मन में हो तब भी बुरा, और क्रूर के मन में हो तब भी बुरा। इसलिए अहंकार कभी करना नहीं है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, अहंकार करते हम किस चीज का है? जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवनमेव च। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बातें हैं आज की कथा में। जातिर्विद्या, सबसे पहले तो हमें अहंकार होता है जाति का। अरे हम ऊंची जाति, हम छोटी जाति, हम बड़ी जाति। भैया, सब जाति अपने आप में श्रेष्ठ है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ये मत सोचिए कि हम छोटे हैं वो बड़ा है, कोई बड़ा। अपने जिस कुल में आप आए हो, आप जिस कुल में आए हो, आप अपने कुल को श्रेष्ठ समझिए। हम क्यों किसी को बुरा कहें? अच्छा बताइए, हम किसी को बुरा कह करके बड़े बने हैं तो ये हमारी अच्छाई है? ये हमारी अच्छाई नहीं है। एक व्यक्ति ने एक लाइन खींची टीचर ने, और शिष्य से कहा कि इसको बिना काटे छोटी कर दो, इसको बिना काटे छोटी कर दो। अब कई विद्यार्थी आए, लेकिन उन्होंने कहा बिना काटे छोटी कैसे होगी? एक बहुत बड़ा ज्ञानी आया, उसने क्या किया, उसके बराबर में उससे बड़ी लाइन खींच ली, उससे बड़ी लाइन खींच ली, तो वो लाइन छोटी हो गई। काटने की जरूरत नहीं है किसी को, हम इतना अच्छा कर्म करें कि अपने आप हम बड़े होते चले जाएं, तब तो श्रेष्ठ है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है श्लोक के मध्य से, जातिर्विद्या महत्वम च। यहाँ आप केवल रामचरितमानस की ही कथा नहीं सुन रहे हो। मैं जब जब राम कथा करता हूं तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों को मिक्स करके बोलता हूं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाई।
जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन में च। जाति का अहंकार नहीं करें। उसके बाद दूसरा नंबर आता है विद्या। विद्या का अहंकार न करें। विद्या पाने के बाद अहंकार होता है तो हमें लोग रावण कहते हैं, है ना। मैंने बताया था ना एक दिन आपको कि विद्यावान होना चाहिए। विद्वान बनो या मत बनो, विद्यावान बन जाओ, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। विद्या पाने के बाद विनम्रता आती है और विद्वान बनने के बाद अहंकार आता है। इसलिए विद्यावान बन करके दिखाइए। रूप का अहंकार कभी मत करिए। लोग कहते देखो देखो मैं कितना गोरा हूं, देख रहे हो कितना गोरा हूं। ओ भैया तू गोरा नहीं है, तेरी चमड़ी गोरी है। ये तेरी चमड़ी गोरी है। एक एकदम गोरे व्यक्ति को खड़ा कर दो, एक सावले व्यक्ति को खड़ा कर दो और दोनों के ऊपर की एक चमड़ी हटा दो, फिर देखना कौन गोरा है, फिर बताए कौन सुंदर है। तब तो हम जाने अंदर का जो पिजड़ा है ना वो सबका एक जैसा है। इसलिए अहंकार मत करना इस पर कभी। यौवन में वच, यौवन अवस्था का भी अहंकार कभी मत करिए। ये बात तो भगवान कृष्ण ने भी एक बार अपने कुल के बालकों को बताई थी। भागवत जी में श्लोक आता है। उन्होंने कहा बेटा व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में। क्या कहते हैं? रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकिता एकैकम्यपनार्थाय किम यत्र चतुष्टकम। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं भाइयों। कौन कौन से? रूपवान व्यक्ति होगा तो बिगड़ सकता है, निश्चित नहीं है बिगड़ जाए, बिगड़ सकता है। यौवन अवस्था में बिगड़ सकता है। संपत्ति, तीसरा संपत्ति अधिक आ जाए तो बिगड़ सकता है। और चौथा है प्रभुत्तम विवेकिता, बिना मेहनत किए ऊंचा पद मिल जाए। पिता ने जीवन भर मेहनत की और बेटे को गद्दी सौंप दी तो बुद्धि खराब होगी निश्चित, क्योंकि मेहनत नहीं करी ना। जो बनाता है उसे मालूम पड़ता है कि मैंने कैसे कमाया है। ऊंचे कुल का जननिया करनी ऊंच न होए रामा, करनी ऊंच न होए। सुबटन घट मदिरा भरी साधु निंदा सो। ऊंचे कुल में कोई जन्म लेकर आए लेकिन अच्छा काम न करे तो ऐसे समझ लेना जैसे सोने के घड़े में मदिरा भरी हुई है। सुबरन घट निंदा में मदिरा भरी। तो इसलिए इन्होंने कहा यौवन वेवच, हमें कभी अपने जवानी का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं इस अप्सरा ने, कुंज कस्थला नाम की अप्सरा ने, ये हनुमान जी के अवतरण की कथा का वर्णन चल रहा है। लोग कहते हैं हनुमान जी कहां से आ गए, ध्यान देना। इसने एक बार संतों महापुरुषों का अपमान कर दिया अपने रूप के कारण, तो संतों ने श्राप दे दिया, इधर उधर घूमती फिरती है, हम तुझे श्राप देते हैं तू बानरी हो जा। और जैसी श्राप दिया तो कल्प भेद से कुंज का रोने लगी, महाराज मेरा स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा अब स्वरूप तो नष्ट होगा लेकिन तुम्हें बांडरी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का समय मिलेगा। पर हम ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो पुत्र आएगा वो संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाएगा भगवान का। तो स्वयं पुराण में ऐसा वर्णन आता है, स्वयं पुराण में अहिल्या के गर्भ से अंजना मां का जन्म हुआ और ये सुमेरु पर्वत के समान शासन करने वाले केसरी नाम के बानर के साथ ब्याही हुई। केसरी नाम के बानर के साथ एक बार ये श्रृंगार करके पर्वत के ऊपर खड़ी हुई तो पवनदेव ने आकर के इनके शरीर का स्पर्श किया। पवनदेव ने ये मचलने लगी, कौन है कौन है ये, कौन मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा है। अब हवा चल रही है, शरीर में स्पर्श तो होगी।
तो पवन देव ने कहा, देवी परमात्मा की इच्छा मात्र शक्ति से मैंने ही तुम्हें स्पर्श किया है। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां भगवान शिव की कृपा से भगवान का तेज पवन देव ने इनको दे दिया, इसलिए इनको पवन पुत्र कहा गया है। क्या कहा है? पवन पुत्र। और शंकर जी का तेज दिया था पवन देव ने, इसलिए इनको शंकर सुमन केसरी नंदन कहा गया है। अब आप कहोगे शंकर जी का कौन सा तेज दिया गया, ये भी बात निकल के आएगी। तो ये भी समझ लीजिए शंकर जी का कौन सा तेज दिया गया। ये कथा शिव महापुराण में मिलेगी। अब अलग अलग पृथक पृथक कथाओं का यहाँ एक जोड़ किया जा रहा है। शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 20 में यह कथा मिलती है। कौन सी? भगवान शंकर ने एक बार नारायण से कहा कि प्रभु, मैंने आपके सब स्वरूपों का दर्शन किया है, लेकिन मैंने आपके मोहिनी रूप का दर्शन नहीं किया। शंकर जी बोले, मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा, रहने दो, मोहिनी रूप का दर्शन करके क्या करोगे तुम? बोले, नहीं प्रभु, करना। तो नारायण ने मोहिनी रूप बनाया। जब मोहिनी रूप बनाया, समुद्र मंथन के समय, तो शंकर जी इनके पीछे दौड़े, मोहित हुए, और उस समय भगवान शंकर का तेज पृथ्वी पर स्थित होने लगा। तो वायुदेव ने वही तेज लेकर के और अंजना माता को प्रदान कर दिया। इसलिए इनको कहा गया है शंकर शोभन केसरी।